औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे इवन और ऑड फंक्शंस को, कि कौन से फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस कहते हैं और कौन से फंक्शंस को ऑड फंक्शंस कहते हैं। इससे पहले हम लोग जानते थे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को। इवन नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं और जो 2 पे नहीं डिवाइड होते उनको ऑड कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस की, नंबर्स की नहीं। तो हम इनकी बेसिक डेफिनेशन पहले देखते हैं इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि अगर हम उसमें x ऑफ माइनस टी को कैलकुलेट करें और वो बराबर है x ऑफ प्लस टी के बराबर ही तमाम t की वैल्यूज़ के लिए, तो ऐसे तमाम फंक्शंस को हम इवन फंक्शन कहेंगे। अब इसमें जो हमारे पास बेसिक सिग्नल्स हैं, कॉज ऑफ टी है, टी स्क्वेयर है, मॉडुलस ऑफ टी है, ये तमाम के तमाम इवन फंक्शन है। इवन ई रेज़ पावर माइनस मॉडुलस ऑफ टी भी हमारे पास इवन फंक्शन है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्स ऑफ टी हमारे पास कॉज ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी है, और अगर हम एक्स ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करें तो वो कॉज ऑफ माइनस 2 पाई एफ नॉट टी आ जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि कॉज की ये प्रॉपर्टी है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो हमारी ये बेसिक डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है। तो इसका मतलब कॉज ऑफ टी हमारे पास, या कॉज ऑफ हमारे पास 2 पाई एफ नॉट टी हमारे पास इवन फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास ऑड फंक्शन आ जाते हैं। ऑड फंक्शन में हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि हम उसी तरीके से फंक्शन को माइनस टी पे कैलकुलेट करके देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये जो माइनस साइन है दैट एक्चुअली अपीयर्स विद द सिग्नल इटसेल्फ माइनस एक्स ऑफ टी, तमाम टी की वैल्यूज़ के लिए। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सिग्नल्स हैं जैसे साइन ऑफ टी है, टी है, टी क्यूब है, ये तमाम ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लें साइन ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी की, तो हम देखते हैं कि एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 2 पाई एफ नॉट टी, और हम इसकी प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इस वजह से हमारे पास ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास एक्स ऑफ टी अपीयर हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऐसे तमाम सिग्नल्स जिसमें हम अगर टी की जगह माइनस टी पुट करें और उनका जो हमारे पास रिज़ल्ट आए उसमें हमारे पास माइनस बाहर आ जाए और फंक्शन हमारे पास इटसेल्फ खुद मौजूद आ जाए, तो हम ऐसे सिग्नल्स को या ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शंस कहेंगे। अब इसको हम दोनों को प्लॉट करके देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास इवन फंक्शन है कॉज ऑफ टी, तो इसका क्या मतलब है कि ये देखें 0 पे ये हमारे पास इट्स गिविंग मी सम वैल्यू से 1 वट एवर इट इज़, और इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 है और तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास ये जो भी वैल्यू हम इस एग्जैक्ट नंबर पे पॉइंट पे लेंगे और उस पे अगर हम पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर देखें तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये इसको हम देखें तो ये हमारे पास ये रिपीट तो खैर हो रही है, लेकिन हमारे पास ये ऐसे तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेम वैल्यू मिलेगी। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगी, इधर भी नेगेटिव मिलेगी सेम उसी तरीके से। तो हम ऐसे तमाम फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस कहते हैं, कि जिसमें हम अगर माइनस टी की वैल्यू डालें तो हमारे पास सेम वैल्यू, सेम आंसर आ जाए विच इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी के। और इसी तरीके से हमारे पास साइन ऑफ, जो हमारे पास ऑड फंक्शन है उसमें हम अगर साइन ऑफ टी की एग्जांपल देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें ये 0 के ऊपर हमारे पास 0 है फंक्शन, और हमारे पास इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्स ऑफ टी जिसका हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है तो इट इज़ इंक्रीजिंग इन दिस वे, जबकि हमारे पास ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं से 1 ले लेते हैं, तो 1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि नेगेटिव एक्सिस पे -1 के ऊपर हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन सेम वैल्यू आ रही है। मींस कि एक्स ऑफ टी हमारे पास बराबर आ रहा है, सॉरी एक्स ऑफ माइनस टी हमारे पास बराबर आ रहा है
इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये ऐसा फंक्शंस, हमारे पास ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। अब क्वेश्चन जहन में एराइज होता है कि अगर हम एक्स ऑफ माइनस टी अगर पुट करें तो वो ना ही एक्स माइनस एक्स ऑफ टी के बराबर है, ना ही एक्स ऑफ टी के बराबर है, और कोई भी इसके अंदर कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास ना ही इवन कहलाएंगे ना ही ऑड फंक्शंस कहलाएंगे। अब ऐसे फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, इनके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इवन कंपोनेंट और एक इसका ऑड कंपोनेंट में हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी सिग्नल है उसका हम दो पार्ट्स लिख सकते हैं, एक इवन पार्ट और एक ऑड पार्ट। इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। इवन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिग्नल को इटसेल्फ लेंगे, प्लस करेंगे और इस सिग्नल के अंदर ही माइनस टी की जगह माइनस प्लग कर देंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास वो इवन पार्ट कहलाएगा। हम उसके ऊपर इवन की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो वो उसको फॉलो करेगा। और इस तरीके से हम अगर इसका सिग्नल का ऑड पार्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वही सिग्नल एक्स ऑफ टी लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एक्स ऑफ माइनस टी, मीन्स टी की जगह माइनस टी पुट करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो ऑड पार्ट बन जाएगा। तो हम इसके ऊपर तमाम वो प्रॉपर्टीज जो हमने देखी हैं अभी, एक्स ऑफ टी माइनस टी इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ टी, तो ये प्रॉपर्टीज इसके ऊपर फुलफिल करेगा और इस वजह से ये हमारे पास जो है ऑड पार्ट कहलाएगा। अब एक ये सिंपल एग्जांपल हमने ली है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज़ पावर टी। अब ई रेज़ पावर टी में हमारे पास एक्स ऑफ टी तो ये आ गया और एक्स ऑफ माइनस टी किसके बराबर आ जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस टी के, क्योंकि हमने टी की जगह माइनस टी पुट कर दिया। तो अब इसको हमने पहले इवन पार्ट निकाल लेंगे। ये सबस्क्रिप्ट हमारे पास स्मॉल ई शो कर रहे हैं कि इवन पार्ट है, तो ये ई पार्ट हमारे पास जो इवन पार्ट है विच इज़ इक्वल टू ई ऑफ टी प्लस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई 2। तो हमें इन आइडेंटिटीज का पता है कि इट इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी, और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास इसका अगर हम ऑड पार्ट निकालना चाहेंगे सो दैट वुड बी इक्वल टू ई रेज़ पावर टी माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी, जैसे हम हमारे पास ये फार्मूला इसमें डाल देंगे और इसको हम देखें तो दैट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी। अगेन वी कैन वेरीफाई दैट कि ये रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करें सो वी विल गेट ई रेज़ पावर टी। अच्छा, हमारे पास कुछ क्विज़ हैं, हम इनको देखते हैं और इनके आप आंसर सोचने की कोशिश करें, और कुछ हिंट्स ग्राफ की फॉर्म में साथ ही गिवन हैं। और आई विल रिक्वेस्ट स्टॉप करें वीडियो और फिर इसको देखें कि इसका आंसर क्या आता है। अब जैसे हमारे पास पहला है, क्लासीफाई द एक्सपोनेंशियल सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू थ्री रेज़ पावर माइनस 2t यू ऑफ टी, और ये हमने बताना है कि इट्स अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट सिग्नल है, टू साइडेड एक्सपोनेंशियल है। तो ये हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्योंकि जो बेसिक फॉर्म है ई रेज़ पावर ए ई रेज़ पावर सिग्मा टी, तो हम सिग्मा की वैल्यू देखेंगे कि ये लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या जीरो है। तो ये लेस देन जीरो है क्योंकि ये -2 है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास एक डिकेइंग सिग्नल है। और यू ऑफ टी एक यूनिट स्टेप है और हमने जिसका तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो से पीछे वाला सिग्नल इसका क्लिप हो जाएगा जो इससे ऊपर वाले आ रहा था, तो ये क्लिप हो गया किस वजह से, हमारे पास इस यू ऑफ टी से मल्टीप्लीकेशन की वजह से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी, बिकॉज इट्स अ डिकेइंग सिग्नल। यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैटलैब कोड दिया गया है जिसको आप रन करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन। हमारे पास एक्स ऑफ टी है इक्वल्स टू 5 ई रेज़ पावर माइनस 0.5 टी यू ऑफ टी। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट? हमारे पास टॉक इसके बराबर होता है 1/a, तो 1/a क्या है हमारे पास 0.5 विच इज़ 2 सेकेंड। सो एट टी इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। इसका हमारे पास टाइम कांस्टेंट 2 आ गया, और इस 2 के ऊपर हम अगर वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास ये कितनी आती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.84। वी कैन यूज दिस इन कैलकुलेटर। एट टाइम कांस्टेंट सिग्नल डिकेज टू 1/एप्सिलॉन 37% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सो आंसर इज बी। इसको हम प्लॉट करके भी देख सकते हैं, इसको हम प्लॉट करके भी देख सकते हैं और मैटलैब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्विज है
verify that x of t is equal to e raised to power minus 3 absolute value of t is an even function and find then x of 2 minus x of minus 2. सो इसका आंसर देखते हैं हम. इसका आंसर क्या है? फॉर इवन फंक्शन एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी. सो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स ऑफ माइनस टी जब हमने पुट किया तो दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है ई रेज़ पावर माइनस 3 इंटू माइनस, क्योंकि मॉडुलस में माइनस आएगा तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा एंड द सिग्नल विल बी द सेम. सो इट इज़ एक्स ऑफ टी. तो अब इसमें हम जो है एक्स ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे जो हमसे मांगा गया है. टी की जगह 2 पुट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो वी विल गेट द ज़ीरो क्योंकि ये दोनों सेम सिग्नल हैं. सो आंसर बी. और अगेन ये इसका मैटलैब कोड गिवन है, आप इसको प्लॉट करके वेरीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इवन ऑड डिकम्पोजिशन पे हमारे पास एक क्विज है. फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट्स. इसके इवन और ऑड पार्ट हैं. वीडियो को स्टॉप करके इसको कॉपी पे कैलकुलेट करें एंड वेरीफाई योर आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो यूजिंग डिकम्पोजिशन फार्मूला हमने पहले एक्स ऑफ टी गिवन है, एक्स ऑफ माइनस टी फाइंड किया विच इज़ टी स्क्वेयर माइनस 3t. अब इवन पार्ट के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2 और हमारे पास ये टी स्क्वेयर आंसर आ जाएगा. और इस तरीके से ये आठ पार्ट को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 3t आ जाता है. ये थोड़ा सा ओवरलैप करके विच इज़ 3t. सो हमारे पास एक्स इवन और प्लस एक्स ऑड को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम इन दोनों को दोबारा से ऐड करें तो हमारे पास एक्स ऑफ टी बनना चाहिए, जो कि हमारे पास एक्स ऑफ टी बन रहा है. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ए. हम इनको प्लॉट करके देख सकते हैं. ये हमारे पास मैटलैब का कोड गिवन है, इसको यूज़ करके आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इवन और ऑड पार्ट्स को. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स आर इवन. इसमें से हमने ये बताना है कि कौन कौन से सिग्नल्स इवन है. रिमेंबर इवन सिग्नल के लिए क्या प्रॉपर्टी है? एक्स ऑफ माइनस टी शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी. तो हर एक सिग्नल के ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी विच ऑफ देम आर इवन सिग्नल्स. सो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो स्टॉप करके यहाँ पे हर एक को वेरीफाई करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे इसके आंसर्स देख लें. सो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं. जैसे साइन ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2t. सो ये इसके बराबर नहीं आता, तो इट इज़ ऑड फंक्शन. और इसे कॉज ऑफ माइनस 3t है विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ 3t. इवन फंक्शन है. ई रेज़ पावर माइनस टी स्क्वेयर विच इज़ ऑल्सो इवन. और ई रेज़ पावर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t इज़ ऑल्सो इवन. और माइनस टी टाइम्स ई रेज़ पावर माइनस टी स्क्वेयर. हम इसको देखें तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन है. सो ऐसा फंक्शन भी हमारे पास आ गया जो कि नीदर हमारे पास जो 6 पार्ट है इसका वो ना ही इवन है ना ही ऑड है. सो हम कह सकते हैं इवन सिग्नल्स हमारे पास इसमें 2, 3 और 4 हैं. और इसके जो हम मैटलैब वेरिफिकेशन है कुछ की वो आप वेरीफाई कर सकते हैं. अगेन हमारे पास एक हमारा सिग्नल है फॉर टी इज ग्रेटर दैन 0 विच सिग्नल डिकेज फास्ट. तो हमने इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सिग्नल तेज़ी से हमारे पास डिके कर रहा है. फॉर योर हिंट्स के तौर पे आपको एक ग्राफ गिवन है और आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे. सो डिके रेट प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ टी. कंपेयर एट टी इज इक्वल टू 1. ए हमारे पास ये आ जाता है, बी हमारे पास 0.36 है और ई रेज़ पावर माइनस टी 0.135 है एंड ई रेज़ पावर माइनस 0.1 इज 0.905. सो लार्जर एक्सपोनेंट कोफिशिएंट फास्टर डिके. ये आपने याद रखना है कि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल में जो भी हमारे पास वैल्यू है जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना तेज़ी से डिके होगा. सो हमने हर एक का टाइम कांस्टेंट निकाल लिया. ठीक. सो हमारे पास जो फास्टेस्ट है जो सबसे कम टाइम में डिके हो रहा है वो सी पार्ट है. 0.5 सेकेंड इसका टाइम कांस्टेंट आ रहा है. सो आंसर इज ई रेज़ पावर माइनस 2t डिकेज फास्टेस्ट. इसको आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं. सो हमारे पास इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम देखते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 2 ई रेज़ पावर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी. तो हम इसमें सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये इवन है ऑड है या इवन ऑड कुछ भी नहीं है. और अगर इवन ऑड में नहीं है ये तो फिर हम इसको डिकम्पोज करेंगे और इसको हम वेरीफाई करेंगे एट टी इज इक्वल टू 1. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इस वीडियो को रोक के इसको आप सॉल्व करें और देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
सो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। वही हमारे पास इवन और ऑड की जो हमारे पास एक लिटमस टेस्ट है उसमें डाल देंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट नीदर इवन और ऑड है, तो हम इसकी डीकम्पोजिशन कर लेंगे, इवन पार्ट निकाल लेंगे और ऑड पार्ट निकाल लेंगे और इसको वेरीफाई एट 1 करेंगे। सो इट इज़ सम इसका 1.104 आता है एंड वी कैन यूज़ इट इन द, इसको हम थोड़ा सा प्लॉट करके देख सकते हैं मैटलैब के अंदर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।